नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट का विषय है हिंदी। कार्यपत्रक नंबर 16। तिथि है आपकी 11/8/2021 यानी 11 जुलाई 11 अगस्त 2021। कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाने वाले महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस के बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार शिवम प्रकाश जी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक शिवम प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए। अब सबसे पहले हम नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं शिवम प्रकाश जी। शिवम प्रकाश जी मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। राजस्थान में उनकी कार्यस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। तो उनका जो जीवन परिचय वो पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार शिवम प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके बाद, ये गलत लिखा है इन्होंने, करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं। वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़े उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा, संधान। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। उन्होंने तत्सम तद्भव देशज शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया, आए हुए शब्दों का। चलिए एक गद्यांश है जो हमने पढ़ रखा है पाठ के अंतर्गत, लेकिन वर्कशीट आई है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब इस पाठ के एक कहानीकार हैं, कहानी के एक पात्र हैं जो उस शहर में हर 15वें दिन में आते हैं। और किस काम से आते हैं? किसी कंपनी में वो जॉब पर लगे हुए हैं और जॉब कंपनी 15 दिन में एक बार उनको उस स्थान के लिए भेजती है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसमें पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे। जिस शहर से वो गुजर रहे थे, जिस शहर में वो जाते थे, उस शहर में उसको कस्बा कहा जा सकता है, टाउन कहा जा सकता है। तो उसमें पक्के मकान बहुत कम थे जिसको शहर कहा जा सके, ऐसे कुछ ही विशेषता उसमें थी। बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था, यानी अगर कोई मार्केट कहें तो उसमें एक कोई छोटा सा मार्केट था, बाकी मार्केट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना। अब उस कस्बे में जो शहर की एक मिनिमम योग्यता होती है वो है कि एक लड़कों का बॉयज़ स्कूल, एक लड़कियों का गर्ल्स स्कूल, इसके अलावा एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका की थी। ओपन यानी वातानुकूलित नहीं, वैसे सिंपल सिनेमाघर जिसमें हवा सीधी आती है। आजकल जो वातानुकूलित एयर कंडीशनर जो रूम है उनमें तो सब कुछ बंद होता है और वो वैसे खिड़की झरोके उनमें सब कुछ हवा आ रही है, चुपचाप लोग बैठ करके देखते हैं। ऐसा एक सिनेमाघर था। एक ठो का मतलब एक जगह ऐसी थी जहाँ नगर पालिका के कुछ संसाधन व्यवस्थित थे। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती भी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी। अब अगर किसी शहर में नगर पालिका है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम कराएगी। कच्ची सड़क बनवा देना, पक्की सड़क बनवा देना, नालियाँ बनवा देना, छोटे मोटे काम वो करवाती रहती।
तो उनमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं, सड़कें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवा देना, उसके साथ साथ कबूतरों की छतरी बनवा देना जहाँ से कबूतर आकर के दाना चुग करके वापस जा सकें, तो कभी कवि सम्मेलन करवा देना। इस प्रकार इसी नगर पालिका में कुछ उत्साही बोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। अब इसी बोर्ड में नगर पालिका में कोई नया अध्यक्ष बना होगा या कोई अधिकारी इसमें नया आया होगा, उसने क्या किया, सोचा कि क्यों न शहर के मध्य जो चौराहा है उसमें एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी जाए, और वो किसकी हो, वो नेताजी की हो, नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और ऐसा विचार किया गया और उसको अंतिम परिणाम देने के लिए कोशिश भी की गई। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी पूरी मूर्ति के बारे में तो नहीं है, लेकिन मूर्ति का एक हिस्सा गायब है उस मूर्ति से, और उसी को आधार बना कर के लेखक ने कहानी पूरी लिख दी, जो बहुत ही हास्यास्पद और एक मनोरंजक और देश प्रेम को प्रभावित करती है। चलिए, अब अनुच्छेद के आधार पर आपको निम्नवत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं। स्वयं प्रकाश जी की पहले पहले पार्ट में वो जो रचनाएं हैं उनको आपको लिखना है। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा संदान, ये इनकी रचनाएं हैं। आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा संदान, इनकी प्रमुख रचनाएं। फटाफट लगा लीजिएगा, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहेगा। क्या आपने लगा लिया होगा? अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। चलिए, दूसरा प्रश्न आता है। नेता नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। लगा लीजिए फटाफट, और फिर चलते हम तीसरे प्रश्न की ओर। ये लीजिएगा। हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था? रोजगार, कंपनी के काम के सिलसिले में। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर है। कंपनी के काम के सिलसिले में वे उस कस्बे से हर 15 दिन में गुजरते थे। हो गया। चलिए, चौथे प्रश्न। गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं? वही पेशाब घर बनवा देना, सड़कें पक्की करवा देना, पक्की करवा देना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों के लिए छतरी बनवा देना, ये बहुत सारे, और कवि सम्मेलन करवा देना, ये 4 काम नगर पालिकाओं के हुआ करते हैं। सड़कें पक्की करवा देना, पेशाब घर बनवा देना, कबूतरों के लिए छतरी बनवा देना, कवि सम्मेलन करवा देना, ये आदि काम नगर पालिका के प्रमुख हुआ करते हैं। चलिए,
ये आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हटिए। शहर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाया था? किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने। ठीक है, कुछ उत्साही बोर्ड प्रशासनिक, कुछ नहीं लिखोगे आप। किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार पर मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी थी। ये आपका हो गया। अब कुछ एक्टिविटी आई है। पहली एक्टिविटी है अनुच्छेद में अब आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए कुछ नारों के बारे में जानना है। इसी प्रकार उनके द्वारा दिए गए नारों का पता लगाइए और उन्हें यहाँ लिखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे नारे दिए हैं, आपको वो लिखना है और आपको वो कहीं से पढ़ करके आर्टिकल या नेट के द्वारा और वो लिखने हैं। ठीक है, और सेकंड एक्टिविटी में चलता हूँ थोड़ा सा। जिस प्रकार इस गद्यांश में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव में कस्बे का वर्णन करें। नगर पालिका क्या क्या काम करती है, नगर पालिका कैसी हुआ करती है, नगर और कस्बे में क्या अंतर होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया वैसे आप अपने गांव का वर्णन करना। गांव में क्या क्या होता है, गांव में जो ग्राम पंचायत होती है उसका क्या कार्य है, वो किस प्रकार से कार्य करती है और एक ग्राम पंचायत कौन कौन सा कार्य कर सकती है, इसके संदर्भ में आपको 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। इस प्रकार से आपकी आज की वर्कशीट पूरी होती है। फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।